बहुत से लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन लेट तक सोने की आदत से मजबूर हैं। रात को जल्दी सोना चाहते हैं लेकिन देर रात तक मोबाइल यूज़ करने की आदत से मजबूर हैं। जिस तरह हम लोग बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, सेम उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली ना हमने तो आप अच्छे आदतों से मजबूर हो जाओगे। बिलीव मी, अच्छी आदतों से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सुपर हैबिट्स के बारे में जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं और वो सब कुछ अचीव करवा सकती हैं जो आप पाना चाहते हैं। इस वीडियो को यार आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं देखना है, बल्कि इसमें बताई गई जो हैबिट्स हैं उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल करिए। मानता हूँ कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करिए। अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको उसके लिए आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तभी आपको वैल्यूएबल पर्सन बनेंगे। ओके, मैं वादा करता हूँ ये आदत अपनाने के बाद लोग आपको सक्सेसफुल तो बोलेंगे ही, बल्कि एक अच्छा इंसान भी कहेंगे और लोग ये चाहेंगे कि यार काश मैं भी इस इंसान की तरह बन सकता। तो हैबिट्स में फर्स्ट हैबिट ये है कि सुबह जल्दी उठना। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान अलार्म की पहली घंटी के साथ उठ जाता है और यकीन मानो अगर आप भी सुबह जल्दी उठते हैं तो दिन भर में आपके सामने कोई भी चुनौती आ जाए आप उसका आसानी से सामना कर लेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हें लेट उठने की आदत है, अगर तुम जल्दी उठने लगे तो सबसे बड़ी चुनौती का सामना तो तुमने कर ही लिया। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको हमेशा लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएंगे। अपने आप से वादा करिए और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए। इतनी देर मत कीजिए कि आपकी लाइफ ही निकल जाए। आज ही स्टार्ट कीजिए और एक सक्सेसफुल इंसान बनने की पहली चुनौती को पार कीजिए। इस लिस्ट में सेकंड हैबिट है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर आपने APJ अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी पढ़ी होगी या कोई स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने भी इस चीज़ को बड़े प्यार से समझाया। हमेशा वो अपनी स्पीच में बोलते रहते हैं कि कुछ नया सीखते रहिए। ये एक ज़बरदस्त आदत है। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे का राज यही है। चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन, कुछ भी नया सीखोगे तो वो कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। सक्सेसफुल लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो लोग क्रिएटिव होते हैं। भले ही आप दिन की एक लाइन या एक स्टेप ही सीखो, कुछ ना कुछ जरूर सीखो। वो कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान का सागर है दुनिया में। जो इस फील्ड के आप बादशाह बनना चाहते हो, उस फील्ड के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहो। हो सकता है कि ऐसी चीज़ सीख ली आपने कभी कि वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे दे, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा अच्छा बन के सीखना पड़ेगा। बेशर्म बन जाइए, लोगों को बोलने दीजिए, बट आप सीखते रहिए। इस लिस्ट में नेक्स्ट हैबिट है बोले कम और सुने ज़्यादा। भगवान ने इंसान को दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है, सुनने ज़्यादा बोले आधा। सुनने वाले लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है कि अपनी एनर्जी को सेफ रखना। किसी के भी सामने ज़्यादा बोलकर आपको क्या हासिल हो जाएगा? बोले उतना ही जितनी ज़रूरत हो। जब इंसान कम बोलता है तो उसके सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। इस लिस्ट में फोर्थ हैबिट है असमर्थ होना और मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी सर, जी मैम, जी भैया, जी अंकल बोलते रहेंगे। आप एक अलग इंसान हैं, आपके सपने अलग हैं तो आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। आपकी मंजिल अलग है तो आपके रास्ते भी अलग होंगे। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है आपको तो ओके, अब नहीं है तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि औरों को जो चीज़ सही लगे वो आपको भी सही लगे। आप इस दुनिया में सबसे डिफरेंट हैं। आपके काम करने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। तो क्यों आप दूसरों की हाँ में हाँ मिला के उनके जैसा करोगे? आपकी लाइफ है, उसे अपने तरीके से जीने का हक है आपको। आपको हक है कि हर बात या हर काम पे सही गलत का डिसीजन लेना। आपकी लाइफ का हीरो आप खुद ही हो। मतलब ओके, आपको कोई दूसरा रोबोट की तरह यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी दोस्तों के साथ नहीं घूमना तो मना कीजिए साहब। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना कीजिए। ज़बरदस्ती कुछ हासिल करके नहीं देती। आपकी बॉडी, आपका माइंड आपका तरीके से डेवलप हुआ है, इसे अपने तरीके से यूज़ कीजिए। मानता हूँ कि मना करने से आप औरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन अपनी नज़र में नहीं, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी बुरा नहीं बनोगे। इस लिस्ट में नेक्स्ट हैबिट है रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अपनी लाइफ को बर्बाद करने का या वहीं पर अटक जाने का रिस्क ले रहे हो जहाँ पर आज आप हो। मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक तो नहीं बनाएंगे। अब अगर ये सब भी
आप सोचने लगे तो फिर यार लोग क्या सोचेंगे? उनके भी तो कुछ छोड़िए उनके लिए। आपका मकसद बस सब कुछ बचाकर डर डर के लास्ट में मर जाना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह चुनौती को धूल चटाकर हर तरह का रिस्क लेकर एक शानदार विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक जाना है। लाइफ में रिस्क लेना सीखिए, आज रिस्क लीजिए, वरना अफसोस तब होगा जब आप बिस्तर पर लेटे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। इस लिस्ट में नेक्स्ट हैबिट है, उस इंसान को समझिए जिसके साथ आप अपनी लाइफ के अगले 50 से 60 साल गुजारने वाले हो, और वो हो खुद आप। अपने आप को समझिए, अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, और आप प्रेजेंट को कैसे मैनेज करते हैं, और आप फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप दिन पर 10 मिनट कभी अकेले में शांत बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप आए कहाँ से आए थे, और कहाँ किस पोजीशन पर हो अभी, और आगे आपको कहाँ जाना है। आपकी आजकल सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके अलावा और कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। अगर कोई इंसान आपको समझ भी सकता है तो लेकिन वो इंसान ना अभी जो आप महसूस कर रहे हैं ना, आप जो भी महसूस कर रहे हो, आपकी अभी की फीलिंग्स को वो इंसान महसूस नहीं कर सकता। बिकॉज इन फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। ओनली आप जानते हो, आप समझते हो। अपने आप को दिन में 10 मिनट अकेले दीजिए। कोई स्मार्टफोन, कोई भी बुक, टीवी या कोई भी चीज़ आपके आसपास ना हो। बस आप हो और आपके विचार हो। उस वक्त खुद से बात कीजिए, खुद के हाल चाल पूछिए, खुद से पूछिए कि क्या करना है, क्या किया, और तू क्या चाहता है खुद से। ये सब पूछिए और खुद को समझिए। इस लिस्ट में नेक्स्ट हैबिट है, डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लेना सीखिए। एक्शन लेने में देर ना कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने पेंडिंग छोड़े हैं, और ऐसे कितने डिसीजन भी हैं लेकिन आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, आपको आईएएस बनना है या डिफेंस में ऑफिसर बनना है। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या पायलट बनना है। डिसीजन लीजिए, आज ही लीजिए, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। इतनी देर हो जाएगी कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए चॉइसें नहीं बचेंगी। तो डिसीजन लीजिए और उस पर तुरंत एक्शन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कोई डिसीजन लिया या प्लान बनाया और उस पर आप सोच रहे हो कि यार मैं इस पर काम अगले वीक से करूँगा। ये गलत है। अगर आप 5 बजे कोई डिसीजन लेते हैं तो 5:01 में एक्शन स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख लेना, वो लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, वो वेट नहीं करते। मतलब कि खुद को बदलिए सक्सेसफुल इंसान की तरह। इन हैबिट की लिस्ट में नेक्स्ट हैबिट है, समय को काम में लेना सीखिए। समय की कदर कीजिए। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप चल सकते हो लेकिन उसके पीछे दौड़ सकते हो और उसके आगे नहीं जा सकते। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए। आज के समय में जो काम इम्पोर्टेंट हो उसको समय रहते ही कर लीजिए, क्योंकि समय आपके लिए रुकने वाला नहीं है। भाई मैं रुक जाता हूँ, तू कर ले अपना काम, ऐसा समय नहीं बोलेगा। एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता। वेस्ट किया हुआ टाइम आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट पढ़ाई ना करने वाले स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। उसे ज़्यादा नॉलेज होती है हर चीज़ की। वही पढ़ाई ना करने वाला स्टूडेंट को वो गैप कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद पूरी लाइफ भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक गाड़ी आपसे 20 किलोमीटर आगे निकल गई और मैक्सिमम स्पीड आपकी गाड़ी की और उस गाड़ी की सेम है, और सेम स्पीड से आप दोनों चल रहे हो, तो उसको पकड़ पाने में मतलब पकड़ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप उसको ज़िंदगी भर नहीं पकड़ सकते। ओके, तो देखिए जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में कितना कुछ सीख लेना चाहिए था। ओके, अपना टाइम बर्बाद किया है आपने, तो उसको समय का सही यूज़ कीजिए। कुछ ना कुछ सीख के समय को स्पेंड कीजिए। आज आप पीछे हो, मार्क्स कम आते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, इसका मतलब साफ है कि आपने टाइम गैप बना चुके हो, आपने कहीं ना कहीं समय बर्बाद किया है। अभी भी आपके पास समय है, समय की कदर कीजिए, तभी समय आपकी कदर करेगा। इस लिस्ट में 9th हैबिट है, फालतू के कामों को साइड रखना सीखिए। फालतू के मैसेज, फालतू की कॉल्स, फालतू का टाइम वेस्ट, सबको साइड रखना सीखिए। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। आपके फ़ोन में कोई आप यूज़लेस हैं या फिर कोई ग्रुप है यूज़लेस, कोई यूज़लेस मतलब आपके फ्रेंड हैं, अगर आपके पास कोई मतलब वजह नहीं है उनसे बात करने की, तो आप रहने दीजिए। फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है, कोई बिज़नेस का आइडिया, तो छोड़ दीजिए अपनी 9 से 5 बजे वाली जॉब। अब अपनी लाइफ में अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड हो या आपकी फैमिली। इस लिस्ट में अगली हैबिट है, डोंट वेस्ट
फालतू का पैसा बर्बाद मत कीजिए। ज़रूरत को आगे रख के एक इंसान 10,000 की जॉब में अपने शौक़ पूरे करके सब उड़ा देता है, वहीं दूसरा इंसान 50,000 की जॉब या बिज़नेस में 10,000 की ज़रूरतों को पूरा करके 40,000 इन्वेस्ट करता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। सेविंग कीजिए, धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ बचा लेंगे। और अगर ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो एक दिन जो है उसे भी आप खो देंगे। ज़रूरतें पहले पूरी कीजिए, शौक़ नहीं। शौक़ उम्र के साथ चेंज हो जाते हैं और ख़त्म भी, लेकिन ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। सो वेस्ट मत कीजिए अपना पैसा, अपनी लाइफ, अपना टाइम, कुछ भी। ओके, इस लिस्ट में नेक्स्ट है अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। जितना हो सकता है दूसरे की इज्जत कीजिए। अपने संस्कारों को हमेशा याद रखिए। माँ बाप की बताई बातों को ध्यान रखिए। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। ये आपके बिज़नेस और आपकी जॉब, आप जहाँ पर भी हो, आपको ये आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसमें नेक्स्ट हैबिट है इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। दिन भर में जो कुछ भी आपने किया, रात को बेड में सोने से पहले उसे याद कीजिए कि दिन में आपने कुछ गलत तो नहीं किया। डे टू डे खुद को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपने कोई गलती की भी है पिछले दिन तो उसको नेक्स्ट डे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्या जो मैं करता हूँ वो सब सही करता हूँ? इसलिए इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। और लास्ट में एक बोनस टिप्स है आपके लोगों के लिए, बुक्स पढ़िए। बुक्स रीड कीजिए और उनसे सीखते रहिए, है ना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हैबिट मैंने बताई हैं, इनको लाइफ में अपनाने से आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनोगे, ये मेरा दावा है। और अपने आप से वादा करो कि तुम आज से और अभी से ही अपनी हैबिट चेंज करोगे और एक सक्सेसफुल इंसान के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनोगे। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे।